वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा था प्रोटीन क्या रहता है। बायोकेमिस्ट्री डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में हमने देखा था प्रोटीन क्या रहता है और उसकी डेफिनेशन और कंपोजिशन देखे थे। आज हम देखेंगे रोल्स ऑफ प्रोटीन के कौन कौन से ऐसे रोल्स रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले करता है प्रोटीन। तो देखते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो रोल ऑफ प्रोटीन देखेंगे आज के टॉपिक में। तो रोल ऑफ प्रोटीन में आते हैं 7 पॉइंट जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द सेल एंड टिश्यू। देखिए जो भी टिश्यू और सेल रहते हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती है उसको स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है। उसको स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करता है उसका नाम है प्रोटीन। मतलब प्रोटीन क्या करता है, बिल्डिंग ब्लॉक करके यहाँ पर एक्स होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जिम ट्रेनर रहते वो प्रोटीन सप्लीमेंट को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, बॉडी को अपनी बिल्ड करना चाहते हैं। इसीलिए जो प्रोटीन्स रहते वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाते हैं सेल्स और टिश्यू की मदद से। तो दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द सेल एंड टिश्यू। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं दे एक्ट्स एज अ एंजाइम एंड हार्मोन। तो देखिए दे एक्ट्स एज एंजाइम एंड हार्मोन। तो आपको पता होगा कि कुछ कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं कि एंजाइम्स किसे कहा जाता है, एंजाइम्स उसे कहा जाता है जो कि कौन सी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है। मतलब दो केमिकल रिएक्शन चल रही है उसमें जो है एंजाइम एक्ट होता है एज अ कैटालिस्ट एंड वो एंजाइम क्या करता है उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। जितनी उसका टाइमिंग रहता है उससे वो बढ़ा देता है। तो एंजाइम एक्ट करता है यहाँ पर फ्यूल के जैसा। अगर एंजाइम नहीं होते तो जो भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में ऑकर होती वो फास्ट नहीं होती, इसीलिए एंजाइम एक्ट्स एज अ फ्यूल। उसके बाद हार्मोन किसे कहा जाता है। तो हार्मोन आपको पता होगा 12th में आप पढ़े होंगे कि हार्मोन्स क्या रहते हैं, एक केमिकल मैसेंजर रहता है जो कि मैसेज ट्रांसफर करता है फ्रॉम जहां से वो निकला, ग्लैंड से निकला। ग्लैंड ही जो है हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। तो कौन कौन से ग्लैंड रहते हैं, आपके थायराइड ग्लैंड रहती है, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड रहती है। इस तरीके की ग्लैंड्स जो रहती है वो हार्मोन यहाँ पर सीक्रेट करती है। और हार्मोन क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है। तो वो करके प्रोटीन जो है उनका भी काम कर देता है। कभी कभी प्रोटीन क्या करता है, एक रिएक्शन में या फिर 2-3 रिएक्शन में एक्ट होता है और कैटालिस्ट करके एक्ट होता है। और क्या करता है प्रोटीन अपना ब्रेकडाउन करके जो एनर्जी प्रोटीन में रहती है वो एनर्जी उस रिएक्शन को ट्रांसफर करता है, जिसके वजह से वो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो सके। तो इसीलिए जो प्रोटीन है हमारा एंजाइम करके एक्ट होता है। और समटाइम्स प्रोटीन एक्ट्स एज अ हार्मोन करके भी एक्ट होता है। जो भी मैसेज ट्रांसफर करने का काम हार्मोन का रहता है वो प्रोटीन कभी कभी निभा देता है। सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैरी द स्पेसिफिक सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन और द बॉडी फ्लूइड। देखिए प्रोटीन के क्लासिफिकेशन आते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आता है, उसके बाद स्टोरेज प्रोटीन आता है, रिसेप्टर प्रोटीन आता है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल आपको पॉइंट है तीसरा, सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैरी द स्पेसिफिक सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड बॉडी फ्लूइड। तो देखिए कुछ प्रोटीन्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। देखिए एंजाइम करके एक्ट होता है, मतलब रिएक्शन को बढ़ा देता है। उसके बाद हार्मोन मैसेज को ट्रांसफर करता है। और जो भी प्रोटीन रहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो क्या करते हैं कि कैरी करने का काम करते हैं। क्या कैरी करने का, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस रहते हैं जो कि सेल या फिर टिश्यू को उनकी ज़रूरत रहती है। उन सब्सटेंसेस को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो भी सेल अगर सेल को चाहिए वो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, तो सेल की एक आउटर मेम्ब्रेन रहती है, आपको पता होगा। तो उस मेम्ब्रेन तक जो है वो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस पहुंचाने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और जो बॉडी फ्लूइड रहते, बॉडी फ्लूइड में भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करता है, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को बाइंड करता है। जैसे हीमोग्लोबिन हो गया आपका, उसको प्रोटीन कभी कभी बाइंड करता है। क्यों? क्योंकि उसे ट्रांसपोर्ट करने का रहता है, इसीलिए वो आरबीसीज पे रहता है। उसके बाद स्टोरेज प्रोटीन किसे कहा जाता है।
तो स्टोरेज प्रोटीन आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो कैरी करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो स्टोरेज प्रोटीन है वो क्या करेगा, फिर वो स्टोर करने का काम करेगा। तो स्टोरेज प्रोटीन बाइंड विद द स्पेसिफिक सब्सटेंसेस एंड स्टोर देम, फॉर एग्जांपल आयन इज स्टोर्ड एज फेरिटिन। तो देखिए स्टोरेज प्रोटीन क्या करता है, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को बाइंड करता है, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जिन्हें वो स्टोरेज प्रोटीन क्या करते हैं, बाइंड करते हैं और उन्हें स्टोर करने का काम करते हैं। मतलब आपको पता होगा कि स्टोर कहाँ पर, मतलब किसी चीज़ को रख देना, वहाँ पर स्टोर कर देना। तो उसी तरीके से जो स्टोरेज प्रोटीन का वर्क है वो कौन सा है, रोल जो है उसका वो स्पेसिफिक एंजाइम को बाइंड करना और स्टोर कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल है उसमें आयन इज स्टोर्ड एज फेरिटिन। देखिए आयन जो है वो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस है और स्पेसिफिक सब्सटेंसेस वो स्टोर होगा और उसका नाम जो है स्टोरेज प्रोटीन की वजह से फेरिटिन हो जाएगा। तो आयन इज स्टोर्ड एज अ फेरिटिन, फेरिटिन करके स्टोरेज प्रोटीन के साथ बाइंड होगा आयरन, तो उसे ही फेरिटिन कहा जाएगा। तो ये था स्टोरेज प्रोटीन का। अब देखते हैं रिसेप्टर प्रोटीन किसे कहा जाता है। तो रिसेप्टर प्रोटीन बाइंड विद द स्पेसिफिक सब्सटेंसेस लाइक विटामिन्स। तो देखिए रिसेप्टर प्रोटीन जो रहते हैं वो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए एंड मेडिकेट देयर सेलुलर एक्शन। तो देखिए स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन जो रहते हैं वो क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं। स्टोरेज प्रोटीन भी बाइंड होते हैं लेकिन वो स्टोर करते हैं, लेकिन रिसेप्टर प्रोटीन क्या करते हैं, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस से बाइंड करते हैं जैसे कि विटामिन हो गए या फिर मिनरल हो गए, और उन्हें क्या करते हैं, मीडिएट देयर सेलुलर एक्शन, और उनकी जो एक्शन रहती है सेल्स में उसे मीडिएट करते हैं, मतलब उसका जो भी एक्शन रहता है उसे बढ़ा देते हैं और उसकी जो भी सेल की ग्रोथ रहती है उसके लिए वो मदद करते हैं। कौन, रिसेप्टर प्रोटीन। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि 3 टाइप्स के प्रोटीन रहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रहता है, स्टोरेज प्रोटीन रहता है, रिसेप्टर प्रोटीन रहता है। और जो है प्रोटीन के रोल मतलब उसके फंक्शन ही आते। तो फंक्शन पूछा आपको कई बार कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो आपको यही जो है 7 पॉइंट लिखने हैं कि पहला दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द सेल एंड टिश्यू, दूसरा दे एक्ट एज अ एंजाइम एंड हार्मोन, तीसरा सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैरी द स्पेसिफिक सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन और बॉडी फ्लूइड, चौथा स्टोरेज प्रोटीन बाइंड विद द स्पेसिफिक सब्सटेंसेस एंड स्टोर देम, फॉर एग्जांपल आयन एज अ फेरिटिन। उसके बाद रिसेप्टर प्रोटीन बाइंड विद द स्पेसिफिक सब्सटेंसेस लाइक विटामिन्स, विटामिन से क्या होता है वो बाइंड होता है, और मिनरल से क्या होता है उनसे भी बाइंड होता है और उन्हें क्या करता है, मीडिएट देयर सेलुलर एक्शन, सेल की जो एक्शन रहती है उसे बढ़ा देता है। उसके बाद नंबर 6 वाला पॉइंट देखते हैं, द प्रोटीन कैन बी कैटाबोलाइज टू रिलीज एनर्जी। जो प्रोटीन रहता है वो अगर बॉडी को कई क्वांटिटी में एनर्जी की ज़रूरत अगर गिरती है तो वो क्या करेगा, वो प्रोटीन क्या करेगा, कैटाबोलाइज मतलब खुद डिवाइड होगा या फिर डिस्ट्रॉय होगा और उसकी जो भी एनर्जी रहेगी वो रिलीज कर देगा। क्यों, क्योंकि वो एक्स होता है कभी कभी एंजाइम क्या करता है, दूसरे प्रोसेस की दूसरी रिएक्शन तेजी से हो सके इसलिए वो क्या करता है, कैटालिस्ट करके एक्ट होता है। उसी तरीके से जो प्रोटीन है वो कैटाबोलाइज होगा, मतलब वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर देगा और जो है एनर्जी को रिलीज कर देगा। उसके बाद 7 नंबर वाला पॉइंट देख लेते हैं, प्रोटीन एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रोटीन क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहेगा उससे एक्सर्ट करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहा जाता है, विच हेल्प इन द मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपकी डेफिनेशन देखी होगी तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जो भी आयंस रहते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसके वजह से जो है प्रोड्यूस होता है, विच हेल्प इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा आयंस को, जैसे Na पॉजिटिव हो गया आपका, K पॉजिटिव हो गया, उस तरीके के जो भी आपके रहते उस मतलब जो भी साल्ट आयंस रहते उसे जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। तो यह था। और वाटर बैलेंस, जो भी वाटर रहता है बॉडी में प्रेजेंट उसे वो बैलेंस करता है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोलाइट के वजह से। तो ये थे रोल ऑफ प्रोटीन। उसके बाद देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। जो भी प्रॉपर्टीज है वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।